हेलो स्टूडेंट्स। अगले जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हमारे जो मेन क्वेश्चंस रहेंगे, तो हमारा जैसे कि अगला क्वेश्चन है टू इलेक्ट्रिक जो हमारे पास चार्ज है, एक है प्लस का 10⁻⁻⁹ कूलम एंड दूसरा है माइनस का 10⁻⁻⁹ कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए एंड बी ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ABC साइड 5 सेंटीमीटर। यानी हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC, उसके A और B कॉर्नर पर ये दोनों चार्ज मौजूद है। तो कहता है कि C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ये दे रखे हैं। तो देखें हम कैसे निकालें इसे। इसको निकालने का हमारे पास तरीका है, चलो हम मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने यहां पर मान लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास हो गया ये A, ये हो गया B और ये हो गया हमारे पास C। यहां पर एक चार्ज मान लिया मैंने, चलो नेगेटिव मान लिया, यहां पर मैंने मान लिया है पॉजिटिव। और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और इन दोनों के बीच की यहां की दूरी है 5 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा हमारे पास में। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जो होगा उसका डायरेक्शन होंगे ये, और यहां के हिसाब से इसके जो परपेंडिकुलर एक हमारे पास यहां पर देखें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा इधर, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास वो हमें इधर प्राप्त होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री एंगल होगा। तो मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा, मान लीजिए वो प्राप्त होगा हमें E, और वो रिजल्टेंट जो होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास वेक्टर सम के बराबर होगा। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, तो वेक्टर रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा। तो दोनों के बीच का एंगल जो हो गया है वो हो गया है 120 डिग्री। तो मतलब ये हो गया है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ, हमारे पास मान लीजिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था E1, दोनों के ऊपर हम मान लेते हैं E1, और इनटू में कोस ऑफ 120 डिग्री। तो हम देखें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनके ऊपर आया वो आया Q/4πε0 इनटू में जो हमारी दूरी कितनी थी यहां पर 5 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर हो गया है हमारे पास में। तो और कोस ऑफ 120 जो होगा वो होगा हमारे पास में 1/2 के अनुसार होगा हमारे पास में। तो यहां से देखें ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज हमारे पास है 10⁻⁻⁹ इतना ही है हमारे पास में, 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ, इतना ही चार्ज है हमारे पास 10⁻⁻⁹ कूलम। और 1/4πε0 की वैल्यू रहेगी 9 इंटू में 10⁻⁹ और यहां पर ये था हमारे पास सेंटीमीटर में 5। तो मैं लिखता हूं इसे 5 इंटू में 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा यहां पर। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास इससे कैंसिल होता है, और इसको 9/25 इंटू में 10⁻⁻4 इसको ऊपर ले जाते हैं हमारे पास। तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास आया 9/25 इंटू में 100 इंटू में 100, मैंने ऐसे लिख लिया। ये गया हमारे पास 10⁻5 ऊपर गया, तो सॉरी 10⁻⁻4 ऊपर गया तो 10⁻+4 हो गया, और जो कि 100 गुना में 100 मैंने लिखा, 25 से गया 4 पर, 9 चौक 36, तो यहां आया इतने हमारे पास। और कुलम इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कुलम हमारे पास में, न्यूटन पर कुलम, तो हमारे 3600 न्यूटन पर कुलम हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हमारे पास में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, हमारे पास कितने चार्ज हो गए, इनफाइनाइट नंबर के चार्ज हो गए
ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड क्यू, प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस, सभी एक्स एक्सिस की सिधाई में है, और यहां पर दूरी है ओरिजिन से 1 2 4 8 और m फ्रॉम द ओरिजिन, इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्ज हो गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओरिजिन पर क्या होगी इसकी वजह से, तो हमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार देखें तो ओरिजिन पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हुई है वो हुई है E, वो होगी E1 E2 E3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है तो इनफाइनाइट आ जाएगा। यहां से हम देखें तो सभी पे चार्ज है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी कितनी दूरी पर है ये रहा 1 4 8, ये हो गया 1 का स्क्वायर, और Q अपॉन में हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ये हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास में 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से कॉमन हो गया, हमारी इक्वेशन से आया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो यहां देखें ये एक जीपी सीरीज हो गई है। जीपी सीरीज, इस टर्म को इससे डिवाइड करो तो हमारे पास वही 1/2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करो तो हमारे पास यहां से 1/2, तो ये एक जीपी सीरीज हो गई है। और जिस जीपी सीरीज के अनुसार हमारे पास यहां पर हम देखें तो इनका जो कॉमन रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी सीरीज का हमारे पास जब हमारे पास सम होता है इन्फिनिटी ऑफ द जीपी, वो होता है हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस में r। यहां से देखें तो 1/4 के स्क्वायर को अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूं, या फिर 1/2 का स्क्वायर को 1/1 के स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो मेरे पास आएगा 1/1 का स्क्वायर। तो वो हमारे पास कॉमन रेशियो हो गया है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया 1, ये फर्स्ट टर्म हो गया है, और 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में 1 अपॉन 1 माइनस 4। यहां से इसका एलसीएम लिया तो 1 अपॉन 4 माइनस 1/4, ये हो गया है 1 अपॉन 3/4। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ द जीपी सीरीज हमारे पास। तो यानी इन सभी के सम की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं 3/4, और हमारे पास जो चार्जेस है उसके हिसाब से देखें तो हमारी वैल्यूज आती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज हो गया है, और इन सभी का जो सम आ गया है 1 अपॉन 3/4 मतलब 4/3 हो गया है। 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर रहता है हमारे पास 3 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आंसर रहता है ये रहा, ए ऑप्शन हो गया हमारे पास में। अगला हम बात करते हैं, इसी प्रकार हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, और यहां पर Q प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, उसी पोजीशन के ऊपर हमारे पास यही दे रखे हैं। अब की बार उन्होंने कहा है कि पोटेंशियल क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, तो देखें पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा हमें पता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू में 1, दूसरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2, और तीसरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4। उसमें स्क्वायर चल रहा था, यहां पर सीधा नंबर चलेगा हमारे पास, क्योंकि पोटेंशियल होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी चल रहा है। तो उसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस में 1 अपॉन हमारे पास में 2 प्लस में 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ये भी एक जीपी है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी। तो अगर हम इसका सम देखें इस सीरीज का, तो कॉमन डिफरेंस आता है 1/2 इनका, कॉमन रेशियो जो आता है इनका 1/2। तो इसके हिसाब से हमारे पास S इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इसका, A अपॉन में 1 माइनस R। तो A हमारे पास 1 है फर्स्ट टर्म,
और 1 माइनस 1/2, तो इसके हिसाब से आएगा 1/1/2। ये हो जाएगा 1 में से 1/2 गया 1/2, तो इज इक्वल टू हमारे पास 2। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो Q/4πε0 ये वैल्यू एज इट इज, और इनका जो सम आया है वो आया है 2। तो यहां पर आया 2Q/4πε0। तो हमारा आंसर चेक करते हैं, आंसर हो गया हमारे पास बी। इसी प्रकार हमारा आंसर बी हो गया। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, अगला क्वेश्चन क्या है, n चार्ज है हमारे पास में, Q, 4Q, 9Q, 16Q इस प्रकार रखे गए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1, 2, 3 एंड m फ्रॉम द पॉइंट O ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O पर क्या होगी, तो सेम हम उसी प्रकार देखेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टोटल होगी, सेम उसी प्रकार हमारे पास कितनी होगी, E इज इक्वल टू E1, E2, E3 एंड सो ऑन। कितने चार्ज है, N। अगर हम देखें पहले वाले चार्ज, हमारा चार्ज कितना है, पहला Q/4πε0, और दूरी हमारे पास है उसके लिए 1 का स्क्वायर। दूसरा है दूसरा चार्ज हमारे पास 4Q, दूसरा चार्ज है 4Q, 4πε0 उसकी डिस्टेंस रहेगा 2 का स्क्वायर। अगला है 4 के बाद आता है हमारे पास 9। अगला है हमारे पास में 9Q/4πε0 और डिस्टेंस हो गया 3 का स्क्वायर। और अगला हमारे पास जाता है 16Q/4πε0 और इसका होता है 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन n टाइम्स चलता है। तो इसी प्रकार हमारा सब में से कॉमन क्या आया, Q/4πε0 कॉमन आया। अंदर क्या बचा, 1/1 का स्क्वायर और 4/2 का स्क्वायर एंड 9/3 का स्क्वायर और 16/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन n टाइम्स। तो Q/4πε0 टोटल ये हुआ 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन n टाइम्स। तो Q/4πε0 अगर n टाइम्स में इनका सम करूं तो ये आया n। तो हमारा आंसर आया n इंटू Q/4πε0। तो हमारा आंसर हुआ डी, n इंटू Q/4πε0। तो आज के हमारे पास यही टॉपिक थे, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे।